नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की यूपी पीसीएस के लिए डेडिकेटेड गुरु सीरीज में, जिसमें आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए सबसे ज्यादा संभावित 15 प्रश्न, जिसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक प्रश्नों को भी समावेशित करते हैं और पूरे नए ट्रेंड को भी फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका सिन गैस से संबंधित। सिंथेसिस गैस यानी संश्लेषण से जो गैस बनती है उसके बारे में है कि निम्न में किन गैसों का मिश्रण होता है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस पे पूछा गया है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस पे पूछा गया है, सिन गैस पे भी आ सकता है। तो ये जो मिश्रण होता है किसका किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। मीथेन इसमें शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखिए। कई बार मीथेन कई मुख्य गैसों में होती है, जैसे नेचुरल गैस का मुख्य अवयव आपका मीथेन CH4 है, लेकिन सिन गैस में ये नहीं होती है। तो सिन गैस में मुख्यतः जो है वो आपका हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा देखें तो इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो जल का है, और इसके अलावा अगर और भी कोई ऑप्शन यहाँ पे आपको देता है तो वो होगा नाइट्रोजन आपका। तो इनके नाम याद रखिएगा। सिन गैस के मिश्रण में मीथेन नहीं होती, तो 4 नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे भी हो गए, और 1, 2, 3 अपने आप सही हो जाएगी। इलिमिनेशन भी आप सीखे, अगर कार्बन मोनो है तो डाई दोनों हो सकती है इस तरीके की गैस में, तो 1, 2, 3 दोनों होने की संभावना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है आपका विकलांग लोगों के लिए एक समावेशी स्थान प्रदान करने हेतु अनुभूति समावेशी पार्क की स्थापना कहां किया जाना प्रस्तावित है। तो ये भारत का प्रथम दिव्यांग जनों के लिए अनुभूति इंक्लूसिव पार्क है, जो कहां स्थापित किया जाना है? नागपुर में। तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित किया जाना है। इसके अलावा मिलते जुलते विकल्प आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिए जा सकते हैं। चित्रकूट उत्तर प्रदेश, जैसे आपका रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय है, तो इसलिए आपको लग सकता है कि वहां पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सही उत्तर होगा नागपुर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित अल्मा टेलीस्कोप ये कहां अवस्थित है? तो दी अटाकामा लार्ज मिलीमीटरी अरे, ALMA, अल्मा इसी का फुल फॉर्म है। तो ये जो टेलीस्कोप है ये चिली के अटाकामा मरुस्थल में अवस्थित है, तो जो कि दक्षिण अमेरिका में है। तो सही उत्तर हो जाएगा चिली, दक्षिण अमेरिका। तो ये मिलीमीटर और सब मिलीमीटर रेंज के जो आकाशीय आपकी तरंगे हैं उनके माध्यम से अध्ययन करता है। तो ये हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि इसको अपग्रेड किया जा रहा है, यानी इसके जो दूरबीनें हैं, यहाँ पे जो टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं, इनको अपग्रेड किया जा रहा है, इसलिए चर्चा में था। तो नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कहाँ पे अवस्थित है? चिली, दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित चिप 4 अलायंस, चिप 4 किससे रिलेटेड है? तो जो सेमीकंडक्टर्स चिप होती हैं उससे संबंधित है। तो विश्व के जो 5 सबसे बड़े चिप निर्माता, सेमीकंडक्टर चिप निर्माता हैं, कौन कौन है? US, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान। और 5वां जो है वो आपका है चीन। तो इसमें चीन वैसे चौथे स्थान पे, लेकिन अगर 5 की बात करें तो कुल ये 5 देश हैं जो सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप को लगभग उत्पादित करते हैं, जिसमें ये 4 का जो टोटल हिस्सा है वो लगभग है 70% का। और ये जो अलायंस इन्होंने बनाया है, चिप 4 अलायंस, ये चीन को ही काउंटर करने के लिए बनाया है। चीन को काउंटर करने के लिए, ताकि चीन के संबंधित जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इससे संबंधित, या यहाँ पे जो डेटा की चोरी जैसी समस्याएं हैं, वो सबको रोका जा सके। जो नकली चिप्स बन रही है कंपनियों का इस्तेमाल करके, उसको रोका जा सके। तो इसलिए चिप 4 अलायंस बनाया गया है। इसमें जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया और USA इसमें शामिल है। 4 देश हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। और चीन भी लिख सकते हैं, तो चीन ये मत देखिएगा कि प्रोड्यूसर है, क्योंकि चीन के ही काउंटर में इसको बनाया गया है। और इसमें अगर आप देखें तो इन सब में भी लगभग 50% से ज्यादा कहां पे उत्पादन होता है? ताइवान। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड सेमीकंडक्टर चिप्स आर मेड हियर, 50%। और साउथ कोरिया सैमसंग जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर का सबसे बड़ा स्थान है। और जापान रॉ मटेरियल और सेमीकंडक्टर के जो इक्विपमेंट होते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो सबसे ज्यादा प्रदान करता है। और US की जो भूमिका है वो ऑल इलेक्ट्रिक डिजाइन ऑटोमेशन, EDA टूल्स, इनके लाइसेंस जो होते हैं, इनके मार्केट कंट्रोल होते हैं। और जो बड़े बड़े टेक जियांट हैं, यानी बड़े बड़ी टेक कंपनियां हैं जैसे एप्पल या अदर, तो वो भी कहां पे अवस्थित हैं? सब US में अवस्थित है। तो इस कारण से इन चारों ने ये अलायंस बनाया है। तो समाचारों में चर्चित था, इसका देश जरूर याद रखेगा, चिप 4 अलायंस। अगला प्रश्न, UGC की योजना के तहत कौन सा पहला विदेशी विश्वविद्यालय है? पहला है और विदेशी विश्वविद्यालय है जिसने भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो UGC के चेयरमैन ने पिछले दिनों कहा था कि भारत में अब विदेशी विश्वविद्यालय आकर के अपना परिसर स्थापित करेंगे और यहाँ पर कोर्सेज का संचालन करेंगे, और उन देशों के साथ में उन कोर्सेज की सामंजस्यता बिठाई जाएगी, ताकि यहाँ की डिग्री और दूसरे देश की डिग्री एक जैसे
काम कर सके ताकि लोगों को नौकरी में और शिक्षा में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री 4 दिवसीय भारत यात्रा पे थे, एंथनी अल्बनीज़, तो उन्होंने भी ये घोषणा की है कि जो ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय है यह भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा जो अपना परिसर स्थापित करेगा। कहां करेगा? गिफ्ट सिटी गुजरात। गिफ्ट सिटी गुजरात में करेगा। जगह याद रखिएगा, विश्वविद्यालय का नाम याद रखिएगा, देश का नाम याद रखिएगा, पहला, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अब भारत और ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके की जो शैक्षिक डिग्रियां होंगी वो समान हो जाएंगी। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के स्टैटिक से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? तो उद्गम स्थल गोमती का, ये गोमतताल पीलीभीत जिले में है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये हिमालय में नहीं है। रामगंगा का है, बेतवा का नहीं है, ये बुंदेलखंड पठार के दक्षिण में विंध्य श्रेणियों से निकलती है, तो ये भी हिमालय में नहीं है। शारदा का है, तो 1 और 3 जो है उनका नहीं है, तो ये 1 और 3 सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित शेंगेन क्षेत्र का संबंध निम्न में किससे है? तो शेंगेन एरिया जो है ये आप देख सकते हैं यूरोप का एरिया है, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि यूरोप का क्षेत्र है, लेकिन किससे संबंधित है? वीजा और पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र, यानी इस एरिया में जो शामिल होता है वो देश आपस में एक दूसरे के यहाँ बिना वीजा या पासपोर्ट के यात्रा कर सकते हैं। हाल ही में क्रोएशिया इसमें शामिल हुआ था और इसका यूरोपियन यूनियन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो यूरोपियन यूनियन के बाहर हैं और इसमें शामिल हैं, और बहुत सारे ऐसे यूरोपियन यूनियन के देश भी हैं जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं लेकिन शेंगेन क्षेत्र के सदस्य नहीं हैं। तो ये आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। तो ईयू कंट्रीज जो हैं जो शेंगेन क्षेत्र में शामिल हैं वो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं। इसके अलावा नॉन ईयू कंट्रीज जो हैं लेकिन शेंगेन क्षेत्र में शामिल है, जैसे आइसलैंड है, तो ऐसे बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। तो ये क्या है? यूरोप का वीजा पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र है। और इससे कुछ प्रभावित मत होइएगा कि लिथियम इस समय चर्चा में था, तो लिथियम हो सकता है, या नया वायरस कुछ मिलता जुलता चीनी नाम लग रहा है शेंगेन, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ध्यान रखिएगा यूरोप का वीजा पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने हाल ही में डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान दीजिएगा डेब्रीगढ़, एक डिब्रूगढ़ है वो असम में है, ये वो नहीं है, ये है डेब्रीगढ़, को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उड़ीसा में अवस्थित है। डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा टूरिज्म का, ये आप देख सकते हैं पोस्टर यहाँ पे, तो ये उड़ीसा में अवस्थित है। हाल ही में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। तो चूंकि मिलता जुलता नाम है तो जल्दी जल्दी में वहां पे असम आप टिक कर सकते हैं, लेकिन ठीक से पढ़िएगा डेब्रीगढ़ उड़ीसा में है। अगला प्रश्न, यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान में किया गया? तो उत्तर प्रदेश के करंट से संबंधित प्रश्न है। यह किया गया था ग्रेटर नोएडा में। कहां पे? ग्रेटर नोएडा में। और इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री शामिल थी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय इसमें शामिल थे। इसके अलावा परमानेंट डेलीगेशन ऑफ इंडिया इन यूनेस्को यानी यूनेस्को में जो भारत का स्थायी प्रतिनिधि मंडल है वो इसमें शामिल था। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या एजुकेशन की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो इनोवेशन सेल है वो इसमें शामिल थी, और यूनेस्को का इसमें हिस्सेदारी था। तो ये कहां पे हुआ था? यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न चर्चित शब्दावलियों से है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित हाइब्रिड मिसमैच शब्दावली का संबंध निम्न में किससे है? तो कंफ्यूजिंग विकल्प किस तरीके से दिए जाते हैं कि एलजीबीटीक्यू हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है समलैंगिक विवाह के लिए, और केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है कि केंद्र सरकार पहले बताए कि किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा या इसके बारे में क्या विचार है। तो केंद्र सरकार ने भी इसके लिए मना किया है। तो ये इससे मिलता जुलता शब्द है, लेकिन ये सही विकल्प नहीं है। और चीता पुनर्स्थापन भी चर्चा में था। कूनो पालपुर याद रखिएगा कहां कहां से लाए गए, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से, तो ये भी लेकिन यहाँ पे नहीं है। हाइब्रिड मिसमैच का अर्थ है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर की वंचना यानी कर से बचना। जब दो बड़े देशों के बीच में ऐसे कानून होते हैं कि जहां पे कंपनियां आपस में कंट्री ए कंट्री बी के बीच में कुछ ऐसा हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अपना बना लेती हैं कि जहां पे कोई ए कंट्री है और बी कंट्री है, वो एक दूसरे कंपनियों की स्थापना करते हैं वहां पे और टैक्स की चोरी कर लेते हैं। यानी उनके कानूनों में चूंकि समानता नहीं है दोनों देशों के, इसलिए वो कर चोरी में सक्षम हो जाते हैं। तो इसको कानूनों की असमानताओं के यहाँ पे मिसमैच कहा गया है, जिसको हम हाइब्रिड मिसमैच की संज्ञा दे रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, शब्दावली आपसे पूछी जा सकती है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर वंचना, और ये प्रवासियों से उत्पन्न संतानें ये भी नहीं होगा। तो विकल्पों में जरूर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सही उत्तर है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर वंचना। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रथम बार आयोजित विमेन प्रीमियर लीग WPL का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो जैसे IPL का टाटा है वैसे ही WPL का भी टाटा ही है।
सही उत्तर होगा टाटा। पहले वीवो था तो ये नहीं है, और हॉटस्टार को प्रसारण अधिकार है लेकिन ये प्रायोजक नहीं है, और रिलायंस जियो को भी इस समय जो प्रसारण अधिकार दिया गया है वो जियो सिनेमा को दिया गया है, लेकिन ये भी नहीं है। तो सही स्पॉन्सर जो है वो आपका वो कौन है, यहाँ पे प्रायोजक जो है आपका वो है टाटा। अगला प्रश्न आपका, वर्ष 2022 हेतु इफ्को साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो श्रीलाल शुक्ला नहीं होगा, श्रीलाल शुक्ला की स्मृति में दिया जाता है। श्रीलाल शुक्ला की महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? राग दरबारी। तो इनको स्मृति में इनकी दिया जाता है। किसको दिया गया है? श्री जयनंदन को। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2022, ये कथाकार है श्री जयनंदन, इनको दिया गया है वर्ष 2022 के लिए। उत्तर प्रदेश में पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है इसी संबंधित, तो वर्तमान वर्ष के संदर्भ में आपको ये पता होना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन कवच 2023 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? तो कवच 2023 किन मंत्रालयों की है? तो गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये दो यहाँ पे दिया हुआ है, गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय का इससे कोई संदर्भ नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। और ये किस लिए किया गया था? साइबर सुरक्षा के लिए। यानी साइबर सुरक्षा की क्या चुनौतियां हैं और साइबर सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या विकल्प होने चाहिए, इसके लिए गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की पहल है कवच 2020। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी के द्वारा प्रदान किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पहले ये मिल चुका है चैंपियन ऑफ द अर्थ, लेकिन इस बार वर्ष 2022 के लिए ये किसको दिया गया है? ये बायोलॉजिस्ट हैं पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन 2022 के लिए। और यूएनईपी यानी यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसको प्रदान करता है। अगला प्रश्न, भारत के योटा D1 डेटा केंद्र के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। तो यह देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, ये एकदम सही कथन है। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट है, यह देश का सबसे बड़ा है, नॉर्थ इंडिया का पहला है, नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट है। और नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट है तो उत्तर प्रदेश का भी फर्स्ट और बिगेस्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का भी फर्स्ट है और उत्तर प्रदेश का भी बिगेस्ट है। अब चूंकि देश का ही सबसे बड़ा बिगेस्ट है तो यूपी का तो बिगेस्ट हो ही जाएगा। तो कोई भी स्टेटमेंट इस तरीके का आपसे मिलता जुलता आता है कि देश का सबसे बड़ा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा, उत्तर भारत का पहला, देश का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये इनमें से कोई भी असत्य नहीं होगा, तो ना ही एक ना तो दो। और इसका उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। योटा 1 डेटा सेंटर इनॉग्रेशन कहां स्थापित किया जा रहा है, ये अलग से पूछा जा सकता है, तो ग्रेटर नोएडा, याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा में। तो आज की जो हमारी सीरीज थी यहीं तक है। सीरीज आपको उम्मीद है पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल प्रशासनिक गुरुकुल। रेगुलर नोटिफिकेशन और आगे की वीडियोस के लिए प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।